हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो ये जो विश्व कथा शतकम अर्थात पद्म शास्त्री जी ने 100 कथाएं लिखी हैं, 100 लोक कथाएं लिखी हैं, उनमें से एक कथा जो ली गई है स्वर्णकाकः, जो एक श्रेष्ठ कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम, लोभ अर्थात लालच के दुष्परिणाम और जो अच्छी आदतें हैं जैसे कि त्याग और उसके अच्छे परिणाम के को भी बताया गया है एक सुनहरे कौवे के माध्यम से। क्योंकि ये जो वास्तव में तो सुनहरा कौवा होता नहीं है, परंतु कथा को और रोचक बनाने के लिए इस तरह का जो है उपयोग किया गया है। तो चलिए हम इस रोचक कथा का आनंद लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। किसी एक गांव में, पुराने समय में किसी एक गांव में एक निर्धन स्त्री जो थी वो रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याश्चैका अर्थात उसकी एक बेटी थी जो कि विनम्र थी और मनोहर अर्थात वो दिखने में भी अच्छी थी, शांत सी, और च आसीत थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार माता ने एक थाली में तंडुलान अर्थात चावलों को धोकर उसमें सुखाने के लिए एक थाल पर दिया अपनी पुत्री को, और आदेश क्या दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। आदेश दिया कि इन चावलों को धूप में सूखने के लिए रख दो और पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना, क्योंकि चावलों को पक्षी जो है वो खा लेते हैं। इसलिए उसने कहा अपनी पुत्री को कि इन चावलों की रक्षा पक्षियों से करना। किंचिद कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपाजगाम। और कुछ समय पश्चात ही एक विचित्र कौवा जो था उस बालिका के पास आकर बैठ गया। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इस चित्र में एक घर बना हुआ है, घास फूस का घर बना हुआ है और कच्चा सा मकान है, और वहाँ पर एक बालिका बैठी हुई है जो कि चावलों को सुखा रही है। और इसका चित्रण आपको दिख रहा होगा, और ये जो है एक कौवा आकर उन चावलों को खाने लगा। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। और जो बालिका थी उसने देखा कि वह सोने के पंख थे उस कौवे के, और चांदी की चोंच थी, और उस सोने के कौवे जो ऐसा कौवा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था, तो वह आश्चर्यचकित होकर उस कौवे को देखने लगी। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और वो तो पहले ही बहुत चकित थी और डरी हुई थी, और जब उसने देखा कि वह जो कौवा था उसके चावलों को खाने लगा, और यह देखकर वह बालिका अत्यधिक डर गई और वह रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षय। और उसने रोते हुए उस कौवे से कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता जो है वो बहुत ज़्यादा निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। यह सुनकर वो जो सोने के पंखों वाला कौवा था वह कहने लगा, मेरी बातें सुनो। सूर्योदयात प्राग ग्रामद बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम।
सूर्योदय होने पर ग्राम के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, और वहाँ आ जाओगी तब मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूँगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और यह सुनकर वह बालिका इतनी हर्षित हुई, इतनी खुश हुई कि वह उसे रात में नींद ही नहीं आई खुशी के कारण। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले अंश को पढ़ेंगे। ओके।